जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। एनएचपीसी इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी आ चुकी है। आज इस वीडियो में बात करूंगा। आप लोगों को फॉर्म फिल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा तो एक मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा यार, लास्ट टाइम एग्जाम डेट क्या था, इस बार क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को आज ये भी बात करूंगा, कैसे इस एग्जामिनेशन को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये परिवार आपका है, आपके बिना अधूरा है। हमने एक एक अपने फॉलोअर्स को कोशिश यही किया है कि बेस्ट कंटेंट और सही इंफॉर्मेशन दूं। और यहाँ पे दो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन के साथ साथ बहुत ही अफोर्डेबल और हर गरीब बच्चे तक एजुकेशन को पहुंचाना है। आप आंखें बंद करके अगर सोचोगे ना, तो जो इस समय स्कैम चल रहा है 25,000 30,000 रुपए की फीस का ना, और कुछ भी नहीं देते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बहुत ही कम पैसे में बेस्ट कंटेंट, जो बच्चे कंटेंट की वैल्यू जानते हैं, वो ऐप में किस तरह की क्लासेस चलते हैं उनको पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगा, देखो भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी बहुत बहुत अच्छी है। हायर क्वालिफिकेशंस वाले, बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है तो एलिजिबल है, राइट। सबसे बड़ी बात कि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट टाइम का थोड़ा सा सिनेरियो समझ लेते हैं। अच्छा, टोटल पोस्ट कितनी है भैया? 49 पोस्ट है। अच्छा, मैकेनिकल का पीवाईक्यू परसों होगा, मतलब आपको मैं पीवाईक्यू सेशन यूट्यूब पे करा रहा हूँ, शाम को 5 बजे जरूर आइएगा। सिविल की कितनी पोस्ट है? 109 है। इलेक्ट्रिकल की 46 पोस्ट है। अगर मैं 2025 की बात करूं, जरा इसको समझते हैं। 2000 जैसे कि 23 में, इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया था 2023 में, देखो 2025 में 28 अगस्त को नोटिफिकेशन आया, 2 सितंबर से आवेदन आपका शुरू हो रहा है, 1 अक्टूबर लास्ट डेट है। फीस के जो पेमेंट करने की तिथि है 1 अक्टूबर 2025 है। अब सवाल है कि 2023 में 23 दिन बाद आया था, जो मान सकते हैं मिड ऑफ अक्टूबर। मतलब 2023 में जब आपका नोटिफिकेशन आया था, उसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के 23 दिन बाद आप लोगों का आ गया था। तो जैसे अब मैं अगर बात करूं इस बार क्या होगा, क्योंकि अभी सितंबर, क्योंकि मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि एनएचपीसी बहुत ज्यादा समय नहीं देगा 2025 की एग्जाम कंडक्ट कराने में। 2023 में अगर मैं देखो, हमें अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, बट एक आगाह तो जरूर कर सकते हैं ना, कि भाई अपनी तैयारी को इस डेट को मान करके करो सब कुछ, है ना। तो अब सवाल है कि एग्जाम का डेट जो होगा 25 अक्टूबर के आसपास, या अक्टूबर नौ के लास्ट में, या नवंबर के फर्स्ट वीक में। क्योंकि 2023 में एडमिट कार्ड के 10 दिन बाद एग्जाम हो गया था। मतलब एडमिट कार्ड आया, उस मतलब एग्जाम के 10 दिन पहले हो गया था 2023 में। अब उसके बाद आंसर की भी आ गया था भाई 28 अक्टूबर को, मतलब कि 3 दिन बाद आंसर की आ गया था, एग्जाम के 3 दिन बाद। फिर उसके बाद रिजल्ट कब आया था? तो भैया एंड ऑफ द जनवरी 2023 में आ जाएगा आपको। 2023 में रिजल्ट 3 महीने बाद आया था, तो रिजल्ट भी आ जाएगा, जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हमको इससे दिक्कत नहीं, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की आएगा, हमको एग्जाम डेट से मतलब है कि 2025 में एग्जाम कब होगा। तो जिस तरीके से ट्रेंड प्रीवियस था, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम आपसे बात करें, तो ज्यादा आपके पास समय नहीं है। अक्टूबर है और ये पूरा सितंबर है, 2 ही महीने एनएचपीसी के लिए टाइम है आपके पास। इन्हीं 2 महीने में आपको अपनी प्रिपरेशन का, और एनएचपीसी देखो मतलब एसएससी जेई, मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, तो आप लोगों के मन में सवाल होगा कि क, 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 कब तक एग्जाम होगा। तो 2 महीने बाद आपका एग्जाम हो सकता है, एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में, मान करके चलो। इससे जल्दी नहीं करा सकता एनएचपीसी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तो सवाल ये है मेरे बच्चों, तैयारी कैसे करें? तो भैया देखो, 2 महीने में कैसे तैयारी करें, तो भैया एक चीज याद रखना, अगर सच में देखो आप अभी तक तैयारी नहीं की है, तो इसमें ज्यादातर से उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जो पहले से तैयार है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी जबरदस्त है और बस वो रेडी है एग्जाम के लिए, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। बट क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, ईमानदारी से आप पूछना अपने आप से, कि आपका अगर तैयारी नहीं है और आप पेपर देने जा रहे हैं, तो क्यों देने जा रहे हो? या तो पेपर देने मत जाओ, या जाओ तो पूरी जान लगा के जाओ। और ऐसा नहीं कि अगर मैं जो टेक्निक बता रहा हूं उससे अगर आपने वर्क कर दिया तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप अभी तक तैयारी नहीं की है।
और याद रखना इसमें कॉम्पिटिशंस कम मिलेगा, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होगा, बशर्ते ये टेक्निक यूज करो। मैंने हमेशा बोला है कि भाई इसका सिलेबस कोई अलग नहीं है, बस एसएससी का सिलेबस है भैया। कौन सा सिलेबस है? एसएससी का सिलेबस है। और इस सब्जेक्ट सबसे पहले क्या करो, जो भी आपकी ब्रांच है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तुरंत ऑनलाइन या ऑफलाइन एक कोचिंग ज्वाइन करो। और देखो ऑफलाइन कोचिंग अगर आपका एक बजट अलाउ करता है तो कर दो, लेकिन ऑफलाइन में तो क्या होता है ना कि इतना जल्दी सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाएंगे। और ऑनलाइन कोचिंग में लाइव के चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। जितने भी चीजें हैं रिकॉर्डेड क्लास देखो बेटा, रिकॉर्डेड क्लास पे फोकस करो, फटाफट रिकॉर्डेड क्लास देखते जाओ, समझते जाओ और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ हर एक सब्जेक्ट का। और इस शॉर्ट नोट्स को एक तो ड्राइंग शीट में भी कन्वर्ट करो, मार्केट से जाओ खरीद के लाओ ड्राइंग शीट। और शॉर्ट नोट्स से आप क्या करो, लेक्चर के देखने के बाद शॉर्ट नोट्स की फटाफट मोटा मोटा पॉइंट लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर डायरी में ड्राइंग शीट में फार्मूला और की पॉइंट्स फटाफट नोट कर दिया और ये दीवार में चिपका दो। और कोशिश ये करो कि दिन में 3 सब्जेक्ट टेक्निकल का या 2 सब्जेक्ट टेक्निकल का, 1 नॉन टेक्निकल का पढ़ो, यही करो। और मैं समझता हूं कि रिकॉर्डेड क्लास अगर आप 45 दिन भी देख लेते हैं ना, तो मैं समझता हूं कि इसमें चूंकि ना मैकेनिकल वगैरह में मैं बता दूं सारा नहीं पढ़ना है। मैकेनिकल में पावर प्लांट, फ्लूइड मैकेनिक्स, आईसी, आरएसी और सोम, यही सब पढ़ना है बस, बाकियों को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि 200 में से आपको 150 के ऊपर लाना है, आपको बस इतना ही लाना है। फिर उसके बाद हमेशा कॉन्सेप्ट ऐसे तैयार करो, कॉन्सेप्ट तैयार करो तो अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाओ, ड्राइंग शीट तैयार करो। और कहां से? कोचिंग से, क्योंकि इस समय आपको वही काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर आप सच में कंपटीशंस के पार्ट बनना चाहते हो तो खुद बताना, 2 महीने में पूरे डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट हो सकता है सेल्फ स्टडी के पर्पज से, या लाइव के चक्कर में नहीं हो पाएगा। या तो लाइव में भी पढ़ोगे तो क्या होगा, कई घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। रिकॉर्डेड में क्या, अपने हिसाब से कभी भी पढ़ दो, सेट कर दो। फिर उसके बाद प्रैक्टिस। और मैं आपको बोलता हूं कि अभी क्या करो ना, अभी आप सिर्फ और सिर्फ अभी अपना कॉन्सेप्ट, जो जो सब्जेक्ट होता चला जा रहा है, सब्जेक्ट के एंड में आप पहले कॉन्सेप्ट एंड आपको क्या शॉर्ट नोट्स बनाओ। जब सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाए तो एक सब्जेक्ट के 5 मॉक लगा दो, एक सब्जेक्ट के 5 मार्क लगा दो, कम से कम 5 मॉक लगा दो। और हर एक मॉक के बाद अपने आप को इवेलुएट कर दो कि उस सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं। और मॉक लगाओगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टाइम वॉच रहेगा, पूरा एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आप दोगे, आपको पता चलेगा कि हर मॉक के बाद कितना मार्क्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं, कितना नहीं। तो पहला मॉक दिया, पता करो कौन सी कमी रही, फट से शॉर्ट नोट से जाके रिवाइज करके दूसरा दो, दूसरा दो, पता करो कहाँ कमी रही, शॉर्ट नोट से जाके रिवाइज करो, फिर से तीसरा। जैसे स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आपको पता चला। और जो क्वेश्चंस आपसे मॉक में पहली बार में गलत होता जा रहा, फटाफट आप लोग एक इसको मिस्टेक बुक बना दो। मैं इसका नाम देता हूं मिस्टेक बुक। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन देखिएगा, आप स्किप कर जाएंगे इसका मतलब आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। थोड़ा सा ये करके देखना, 2 महीने बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मिस्टेक बुक में अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर दो बेटा, अच्छे क्वेश्चंस को क्या कर दो, आप कलेक्ट कर दो। फिर उसके बाद आप लोगों को यहां पे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस के बाद आ जाता है रिवीजन। और रिवीजन आपको करना कहां से है भैया, रिवीजन यही आपको शॉर्ट नोट से और मिस्टेक बुक से। और एग्जाम के 2 महीने बाद अगर आपके एग्जाम है, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले रिवीजन मोड में आ जाओ। और एक रिवीजन हमेशा याद रखना, दिन में एक बार रखना, दिन में एक बार, वीक में एक बार, और मंथ में 3 to 4 डेज ऐसे। और कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में अगर आपको कंप्लीट करने में 7 दिन 8 दिन लग रहे हैं, तो आज जैसे पढ़ा तो आज पहला चैप्टर रिवाइज करो। कल अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पढ़ रहे हो तो पहला दूसरा तीसरा, चौथा पढ़ रहे हो तो ये, 10वां पढ़ रहे हो तो 1 से लेकर 9 तक। इस तरीके से रिवीजन करोगे ना तो सब्जेक्ट खत्म होते होते हर एक टॉपिक के रिवीजन की फ्रीक्वेंसी 5 से 6 बार हो जाएगी। यहां पे आप लोग इस तरह से रिवीजन करो डेली। आपने वीकली शेड्यूल बना रखा है, आपने मंथली शेड्यूल बना रखा है, आपके पास शॉर्ट नोट्स है, आपके पास मिस्टेक बुक है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अब सवाल है कि इन सबकी प्रिपरेशंस कहां से करें, क्योंकि लास्ट टाइम अगर मैकेनिकल में देखा जाए तो भैया सीबीटी के बाद डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, पेपर आपको ये होगा
और आपका ये सारा का सारा 2023 की टाइमलाइन है। देखिएगा 2023 का टाइमलाइन मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि 2023 में 9 जून को नोटिफिकेशन आया, स्टार्ट डेट भी 30 जून तक फॉर्म भरा गया और लास्ट डेट आपको 30। अब देखिएगा 13 जुलाई को आपका पेपर हो गया, समझिएगा। एडमिट कार्ड कब रिलीज हुआ? 13 जुलाई को, मतलब आप समझ 13 दिन बाद हो गया। पेपर कब हो गया भैया? 23 जुलाई। मतलब आप समझ रहे हो मिला जुला के कितना समय मिला आपको? 23 दिन ही तो मिला था आपको पेपर होने में। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस बार आपका अभी से ही मान लो, यही टाइम मान लो कि 2 महीने बाद आपका पेपर होना है, समझ जाइएगा। और मैंने आपको बता दिया सैलरी स्लिप वगैरह सब कुछ बता ही दिया। इतना मार्क्स आपको मैकेनिकल वालों को लाना है, सिविल वालों को इससे थोड़ा सा कम लाना पड़ेगा क्योंकि उनकी वैकेंसी अच्छी खासी है। तो अब इन सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कहां से करें? तो प्रिपरेशंस यहां से करें भैया। कोचिंग कहां से करें? यहां से कर दो, है ना। कोर्सेस हम आपको ऑफर कर रहे हैं। मैकेनिकल ब्रांच है, मैकेनिकल का एनएचपीसी का बैच है। सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल का एनएचपीसी का बैच है। मैकेनिकल है, मैकेनिकल का। जो आपकी ब्रांच है पिक करो, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर लो, यही मैं आप लोगों से। और इसके लिए कूपन कोड यूज कर देना Y201, याद रखना। कौन सा कोड? Y201। 1999 पे मिल जाएगा, 12 महीने की वैलिडिटी हो। हालांकि आप स्मार्ट लर्नर हो, अड्डा 24/7 का जुड़े हो, तो मैं तो ये भी बोल सकता हूं कि महापैक भी दे सकते हो। क्योंकि महापैक में क्या होगा ना कि ये बैचवा इंक्लूड मिलेगा, एसएससी का भी मिलेगा, आरआरबी का भी, आईयूसीएल का भी, बीईएमएल का, सारे बैच मिल जाएंगे एक जगह पे। पैसा उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, पर देखिएगा 3 गुना वैलिडिटी है यार, अड्डा के दामाद हो जाओगे। ये देखो ना, ये कूपन कोड लगा लेना, बस याद रखना यही कूपन कोड लगा करके आपको ज्वाइन करना। Y201 कूपन कोड, 2181 रुपए का 27 महीने की वैलिडिटी। देखो ये कूपन कोड आपको ये है, समझ रहे हो। तो जाओ अपनी जर्नी को शुरू करो फटाफट, क्योंकि समय नहीं है। सब कुछ आप लोगों के साथ बहुत जल्द हो जाएगा। तो मत बोलना कि हम तो सोचते रह गए, फॉर्म भरेंगे, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्जाम डेट आएगा, सिलेबस आएगा। सब कुछ सिलेबस एकदम डिक्टो एसएससी जेईई का है। बस थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो उन बच्चों से आप बीट कर पाओगे पेपर में। बस मैं आपको इतना ही बोलने आया हूं। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ये थोड़ा सा काम कर देना, हाथ को कष्ट दे देना बस।